सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स हम टॉपिक कर रहे थे, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें भी 3-4 स्कीम्स आज हम करेंगे। तो फर्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। पर्पज क्या है देखिए इसका, फॉर सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइज ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाई SC/ST वोमेन एंटरप्रेन्योर। यानी कि SC/ST वोमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा अगर कोई नया एंटरप्राइज, नई कोई फैक्ट्री, कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है तो उसे उसका क्या इसका पर्पज क्या है कि उनको लोन देना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बोरोवर इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर। और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम लगाने जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही मान लो उनका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है और नया लगा रहे हैं वो। तो ये है कि फर्स्ट टाइम के लिए अगर कोई करने जा रहा है तो उसके लिए ये स्कीम्स हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके अंदर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake could be held by other SC/ST and or women entrepreneur। तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप ये सारी हो गई। और अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है यानी कि एक से ज़्यादा का है, ठीक है, और उसमें अगर 51% जो शेयर होल्डर होगा SC/ST वोमेन, तो उसमें भी ये स्कीम एलिजिबल है। उसके बाद क्वांटम में देखिए क्या रहेगा, मिनिमम अबोव रेट 10 लाख, मिनिमम कितना 10 लाख और मैक्सिमम रहेगा 100 लाख यानी कि 1 करोड़। मार्जिन कितना रहेगा 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% कम दिया जाएगा। मार्जिन मनी कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विद एलिजिबल सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स वाइल सच स्कीम्स कैन बी ड्रॉन अपॉन फॉर अवेलिंग एडमिसिबल सब्सिडीज or for meeting margin money requirement. In all cases, the borrower shall be required to bring in minimum of 10% of the project cost as own contribution। और कोई भी केस हो उसमें कम से कम 10% जो होगा, मान लो कुछ तो मान लो गवर्नमेंट या सेंट्रल सब्सिडी के हिसाब से भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम 10% जो होगा वो जो प्रोजेक्ट जो लगाने जा रहा है उसको अपनी कॉस्ट उसमें लगानी पड़ेगी, कम से कम 10%। उसके बाद कोलैटरल सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड एज पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम वुड बी एलिजिबल फॉर इंडिया गारंटी कवर अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया। नो कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी शुड बी अटैच्ड विद द क्रेडिट फैसिलिटी। इफ नॉट कवर्ड, नॉट एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर CGT MSC या फिर CGF SIL। The borrower shall provide collateral security in the form of land and building to the extent of 100%। या तो सिक्योरिटी मिल जाए CGT MSC में, अगर उसमें नहीं होती है तो जो बोरोर है उसको 100% कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, चाहे वो लैंड में कराए या बिल्डिंग में कराए, किसी भी तरीके से। रीपेमेंट देखिए क्या रहेगा इसका, 7 years फॉर टर्म लोन और रीपेमेंट हॉलीडे 18 महीने। नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 with the aim to provide affordable housing to the urban poor population in India by 2022 in 3 phases। तो जो 2015 में जो लेकर आई गई थी, उसके बाद इसके 3 फेज रखे गए और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो अर्बन है, अर्बन में जो लोग रह रहे हैं उनको अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करना। फेज 1 इसका था अप्रैल 15 से मार्च 17, फेज 2 था 17 से 19 और फेज 3 था इसका 19 से 2022 मार्च 2022। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू EWS, LIG एंड MIG beneficiaries under the scheme। The fund borrowed by EWS can be used to add a room, kitchen or balcony to their existing house or for construction of new house। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको फंड प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो अपना जो उनका पहले ही मान लो उन्होंने घर बनाया उसमें कोई रूम ऐड कर सके या किचन या फिर बालकनी ऐड कर सके।
या फिर नया घर वो बनाना चाहे। ए फैमिली नॉट ओवनिंग ए हाउस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ द स्कीम। और ये एलिजिबल किसके लिए कि जिसके पास पूरे के पूरे इंडिया के अंदर कोई भी घर ना हो, उसके लिए इसकी एलिजिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ए पेंशन स्कीम एक्सक्लूसिव फॉर सीनियर सिटीजन एज्ड 80 ईयर्स एंड अबव। तो ये एक पेंशन स्कीम है किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए जो कि 80 साल से ऊपर हो। अंडर दिस स्कीम सीनियर सिटीजन्स विल गेट ए गारंटी इंटरेस्ट ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स। इसमें गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है 8% 10 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम। दिस स्कीम इज अवेलेबल टिल मार्च 2029। और ये स्कीम कब तक है? मार्च 2019 तक है, 29 तक है। LIC हैज़ बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट द स्कीम। और LIC के पास इसका अकेले के पास इसका राइट है इस स्कीम को ऑपरेट करने का। नेक्स्ट है इसमें बेनिफिट ऑफ द स्कीम क्या है देखिए। पेंशन पेमेंट ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स, पेंशन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एज पर मोड चूजन शैल बी पेबल। तो पहली बात तो इसमें कि 10 साल तक की जो पेंशन है, ठीक है, वो दी जाएगी। दूसरा डेथ बेनिफिट क्या है? ऑन डेथ ऑफ द पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स। अगर इसके यानी कि 10 साल का जो प्लान है इसके अंदर अगर डेथ हो जाती है, द परचेज प्राइस शैल बी रिफंडेड टू द बेनिफिशियरी। तो जितना भी उसने पैसा लगाया वो सारा वापस हो जाएगा। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड देखिए क्या रहेगा। ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स। यानी कि अगर जो पर्सन है जिसने ये स्कीम लिया है वो सर्वाइव कर जाता है 10 ईयर्स, परचेज प्राइस अलोंग विद फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट शैल बी पेबल। तो जितने पैसे लगाए गए हैं, डिपॉजिट कराए गए हैं और जितने जो उसका इंटरेस्ट बना है वो सारा का सारा पेबल होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है देखिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री। मिनिमम एज फॉर इन्वेस्टमेंट इज 60 ईयर्स एंड देयर इज नो मैक्सिमम एज फॉर एंट्री। मैक्सिमम के लिए कोई एज नहीं है। अमाउंट रेट 1,50,000 to 15 लाख। पॉलिसी टर्म, द पॉलिसी टर्म इज 10 ईयर्स। टर्नर कितना रहेगा इसका? 10 साल। रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? द स्कीम प्रोवाइड्स एन अश्योर्ड रिटर्न ऑफ 8% पर एनम पेबल मंथली। ठीक है, 8% का पेबल पर मंथली का इसका रिटर्न रहेगा, गारंटीड रहेगा जो 10 साल के लिए। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, द स्कीम कैन बी परचेज्ड बाय पेमेंट ऑफ ए लमसम परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस, लमसम परचेज प्राइस पे इसको जो पेमेंट करके परचेज किया जा सकता है। पेंशन पेमेंट कैसे रहेगी? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। टैक्स एग्जम्पशंस क्या रहेंगे देखिए इसमें। द स्कीम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, हाउएवर द पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल। दो स्कीम के अंदर जो पैसा लगाएंगे वो GST फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो पेंशन रिसीव होगी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सरेंडर वैल्यू, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यानी कि पॉलिसी को पहले बंद भी किया जा सकता है। किस केस में? लाइक मनी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ और स्पाउस, 98% ऑफ परचेज प्राइस। और 98% ऑफ परचेज प्राइस यूज किया जा सकता है कब? जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है अपने लिए या फिर अपने स्पाउस के लिए जिसका ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए, तो उस वक्त इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, सरेंडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। DICGC। मैक्सिमम कवरेज ऑफ रेट 5 लाख फॉर both principal and interest amount held by him in the same right and same capacity as on the date of liquidation or cancellation of bank's license or the date on which the scheme of amalgamation, merger, reconstruction comes into force। तो इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस क्या होता है कि जो बैंक के पास हमने कोई पैसा जमा कराया गया है तो बैंक उसका क्या करता है, उसका
इंश्योरेंस करा के रखता है कि अगर मान लो कोई चोरी हो जाए बैंक में या दिवालिया हो जाए, तो उस केस में पर पर्सन जो जिन्होंने डिपॉजिट कराया उसका 5 लाख तक का जो उसकी गारंटी कौन लेता है, DIGCMA DICGC, ये इसकी गारंटी लेता है कितने की, 5 लाख तक की। एज पर RBI गाइडलाइंस डिपॉजिट हेल्ड in the name of A and B and B and A in two separate account will be treated as separate account। और RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि अगर 2 अकाउंट है, A और B का और दूसरा है B और A का, तो इन दोनों को अलग अलग अकाउंट माना जाएगा और इन दोनों की जो क्रेडिट गारंटी है वो अलग अलग रहेगी। प्रीमियम कितना रहता है इसका, 12 पैसा पर रेट 100 रुपीज़, ठीक है। तो 12 पैसे पर जो 100 रुपये के ऊपर रहते हैं पर एनम, पेबल ऑन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बेस पे पेबल होता है, इन एडवांस विद इन 2 मंथ ऑफ बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, और 2 महीने पहले एडवांस में इसको पे करना होता है। प्रीमियम पेबल ऑन बैलेंस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस हाफ ईयर टू बी बोर्न बाई बैंक टू सबमिट रिटर्न ऑन DI01 वाइल पेइंग प्रीमियम। और इसको जो सबमिट कहाँ पे करना पड़ता है, DI01 पे इसकी जो रिपोर्ट बनानी होती है। इन एलिजिबल कैटेगरी कौन कौन सी रहेंगी, देखिए इसके अंदर, डिपॉजिट इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंटर बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट नॉट कवर्ड। यानी कि जो डिपॉजिट है बैंक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर इंटर बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होते। क्रेडिट बैलेंस इन CC अकाउंट कवर्ड, और CC अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो इसके अंदर कवर होता है। तो ये था हमारे पास 3-4 टॉपिक हमारे पास थे गवर्नमेंट स्कीम्स के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।